नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में एक उस सितारे के बारे में बात करने वाला हूं जो गरीबी से लड़कर सिनेमा का सुपरस्टार बना, जिन्हें कुछ लोग जग्गू दादा तो कुछ हीरो कहा करते हैं। मुंबई की एक चाल में एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए जैकी श्रॉफ आज फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। करीब 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में अपने अभिनय का हुनर दिखा चुके जैकी श्रॉफ ने हिंदी ही नहीं भारत की कई दूसरी भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। 1 फरवरी 1957 को जैकी श्रॉफ का जन्म मुंबई के तीन बत्ती इलाके की एक चाल में हुआ था। माँ बाप ने इन्हें नाम दिया था जय किशन काकू भाई श्रॉफ। जैकी के पिता काकू भाई गुजराती मूल के निवासी थे। 17 साल की छोटी सी उम्र में ही जैकी श्रॉफ के पिता ने स्टॉक एक्सचेंज में अपना सारा पैसा हारने के बाद मुंबई आने का फैसला कर लिया था। मुंबई आकर इनके पिता ज्योतिषी का काम करने लगे थे। जैकी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता काकू भाई बिजनेस टाइकून धीरू भाई अंबानी के छोटे भाई नट्टू भाई अंबानी के ज्योतिषी थे और ये जैकी के पिता ही थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ये फिल्मों में हीरो बनेगा। बात अगर जैकी की मां की करें तो जैकी की मां मूल रूप से कजाकिस्तान की रहने वाली थी। किसी दौर में जब कजाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट चल रहा था तो उस वक्त जैकी की नानी अपने परिवार संग भारत के लद्दाख आकर बस गई थी। लद्दाख के बाद दिल्ली और फिर फाइनली मुंबई इनका ठिकाना बना। मुंबई में ही जैकी के पिता ने उनकी मां की मुलाकात हुई थी, जो आखिरकार पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। जब जैकी 10 साल के थे तो इनके सामने ही इनके बड़े भाई की पानी में डूबकर मौत हो गई थी। भाई की मौत के बाद जैकी की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। भाई को अपनी आंखों के सामने मरते देखने के बाद जैकी श्रॉफ काफ़ी डरपोक हो गए थे। यूँ तो जैकी ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, लेकिन स्कूल के दिनों में जब जैकी की फ़ीस देने के लिए भी घर में पैसे नहीं होते थे तो उनकी माँ अपनी साड़ियाँ या घर के कीमती बर्तन बेचकर जैकी की फीस चुका दिया करती थी। घर के बुरे हालातों को भांपकर जैकी ने 11वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और ट्रेवलिंग इंडस्ट्री में 3 महीने का एक डिप्लोमा कर लिया। वो डिप्लोमा करने के बाद जैकी एक ट्रेवल एजेंसी में अप्रेंटिस करने लगे। एक दिन जैकी बस स्टॉप पर खड़े थे कि एक आदमी इनके पास आया और उसने बताया कि वो एक मॉडलिंग एजेंसी में अकाउंटेंट है। उस आदमी ने जैकी से कहा कि तुम्हारी इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करते हो। जैकी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी क्या कहना चाहता है। उस आदमी ने जैकी से अगले दिन अपने ऑफिस में आकर मिलने को कहा। जैकी भी उससे मिलने अगले दिन उसके ऑफिस पहुंच गए। वहां उस आदमी ने बताया कि तुम्हारी कुछ तस्वीरें ली जाएंगी और उसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे। यह सुनकर जैकी श्रॉफ थोड़े हैरान हुए तो थोड़ा खुश। और इस तरह जैकी श्रॉफ को मिला उनका पहला मॉडलिंग असाइनमेंट। जैकी ने पहली दफ़ा एक गारमेंट ब्रांड के लिए मॉडलिंग की थी और उस पहले मॉडलिंग असाइनमेंट से जैकी को 7,000 रुपये मिले थे। मॉडलिंग की दुनिया में जैकी के उतरते ही हर दिन कामयाबी की नई बादल लिखते चले गए। मॉडलिंग के दिनों में ही जैकी की दोस्ती महान अदाकार देवानंद साहब के बेटे सुनील आनंद से हो गई थी। एक दिन देवानंद जब बाहर से अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे सुनील आनंद के साथ एक हैंडसम नौजवान बैठा था। उस नौजवान को देखते ही देवानंद साहब हैरान रह गए और बोले, आज सुबह ही मैंने तुम्हारा एक पोस्टर देखा था और अब तुम मेरे घर पर बैठे हो। दरअसल देव साहब ने मुंबई की एक सड़क पर जैकी का एक बड़ा सा पोस्टर देखा था और वो किसी सिगरेट ब्रांड का विज्ञापन था। जैकी की पर्सनैलिटी देव साहब को काफ़ी पसंद आई। उन्होंने जैकी को अपनी फिल्म स्वामी दादा में एक अहम किरदार के लिए फाइनल कर दिया। जैकी की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा और आखिरकार उनके पिता काकू भाई श्रॉफ की भविष्यवाणी भी सच हो गई। देव साहब से मुलाकात के बाद जैकी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। देवानंद जैसे बड़े सुपरस्टार की फिल्म में एक अहम किरदार मिलना तो वैसे भी अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन जैकी उस वक्त हैरान रह गए जब 15 दिनों बाद देव साहब ने उन्हें बताया कि जो किरदार उन्हें दिया गया था वो अब मिथुन को दिया जा रहा है और उन्हें एक दूसरा रोल दिया जा रहा है। देव साहब ने जैकी को जो दूसरा रोल दिया था वो शक्ति कपूर के चमचे का रोल था। कोई और कलाकार होता तो शायद उसे बहुत दुख होता, लेकिन जैकी श्रॉफ को देव साहब के मुंह से ये बात सुनने के बाद बड़ी राहत महसूस हुई
और वो इसलिए क्योंकि जैकी उस वक्त तक इतना बड़ा रोल निभाने के लिए अंदर से तैयार नहीं थे। शक्ति कपूर के चमचे का वो रोल मिलने पर उन्हें बस इस बात की खुशी हो रही थी कि आखिरकार उनका करियर स्टार्ट हो ही रहा है। वो इस किरदार से कम देवानंद जैसी बड़ी शख्सियत के साथ रहकर एक्टिंग की बारीकियां सीख लेंगे। और इस तरह जैकी श्रॉफ के करियर की पहली फिल्म बनी स्वामी दादा, जिसमें वो एक बहुत ही छोटे से रोल में नज़र आए थे। जैकी की करियर की दूसरी फिल्म थी हीरो, और हीरो ही वो फिल्म थी जिससे जैकी श्रॉफ फिल्म इंडस्ट्री में बतौर हीरो नज़र आए और जिसके बाद जैकी श्रॉफ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्वामी दादा फिल्म के बाद जैकी को उनकी किस्मत ने फिर एक बड़ा मौका दिया और ये मौका था सुभाष घई की फिल्म हीरो। सुभाष घई ने जैकी को अपनी फिल्म हीरो में लीड रोल के लिए साइन कर लिया और इस दफ़ा जैकी ने पूरे दिल से वो रोल एक्सेप्ट कर लिया। बस फिर क्या था, हीरो सुपरहिट हो गई। हर तरह जैकी के चर्चे होने लगे। मुंबई की एक मामूली सी चाल में रहने वाला लड़का रातों रात देश भर के सिनेमा प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बन गया और आज तक जैकी का जलवा उनके फैंस को देखने को मिलता रहा है। 150 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों के अलावा जैकी ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है और अब तो जैकी वेब सीरीज़ में भी नज़र आते रहते हैं। जैकी की निजी ज़िंदगी की बात करें तो जैकी की पत्नी का नाम आयशा है। आयशा का पूरा नाम आयशा दत्त है और जैकी से शादी करने से पहले वो खुद भी एक मॉडल ही थी। जैकी और आयशा की मुलाकात का किस्सा भी काफ़ी दिलचस्प है। दरअसल जैकी ने आयशा को एक बस में देखा था जबकि उस वक्त जैकी बाइक पर थे। पहले ही नज़र में आयशा जैकी को पसंद आ गई थी। बस जैसे ही रुकी तो जैकी आयशा के पास गए और उन्होंने आयशा को अपना इंट्रोडक्शन दिया। आयशा ने भी जैकी को अपने बारे में बताया और कहा कि वो यहाँ अपने एक दोस्त से मिलने आई हैं। जैकी ने आयशा को बताया कि मैं भी इस बिल्डिंग में स्विमिंग करने आता हूँ। इसके बाद जैकी वहाँ से चले गए। 3 दिन बाद एक लड़का जैकी के पास आया और उसने जैकी को याद दिलाया कि 3 दिन पहले आप जिस लड़की से मिले थे उसका दोस्त मैं ही हूँ और उसका यानी आयशा का कहना है कि आप एक्टर बन सकते हो। डायरेक्टर ओपी रल्हन अपनी फिल्म अशोका के लिए ऑडिशंस कर रहे हैं, आपको भी ऑडिशन देना चाहिए। आयशा की ये बात जैकी को बहुत पसंद आई। उसके बाद ओपी रल्हन की ऑफिस में आयशा और जैकी दोनों साथ ही गए। वहाँ जैकी का ऑडिशन हुआ। यूँ तो जैकी उस ऑडिशन में फेल हो गए लेकिन प्यार के ऑडिशन में जैकी ज़रूर पास हुए। आयशा भी जैकी को अपना दिल दे बैठी और यहीं से उनकी मोहब्बत शुरू हो गई जो बहुत कामयाब भी रही। जैकी और आयशा के 2 बच्चे हैं, बेटा टाइगर और बेटी कृष्णा। टाइगर आज फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है जबकि जैकी की बेटी कृष्णा भी सोशल मीडिया सेंसन है। तो दोस्तों, आप सभी को जैकी श्रॉफ की बायोग्राफी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। धन्यवाद।